वो शोहर जो चीज़ उसके हाथ में लगती थी उस चीज़ से इस पर तशद्दुद करता था। कोई रिश्तेदार था आपका? रिश्तेदारी थी। 18 साल की उम्र थी जब शादी हुई थी। शादी के 3-4 दिन के बाद ही उन्होंने तशद्दुद, मारना पीटना, घर में झगड़ा। अम्मी और बहन तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती थी। कोई वो ज़हनी मरीज था, कोई नशावर अद्वियात लेता था? वो अपनी बहन की बात बहुत मानता था। उसके हाथ में जो चीज़ आ जानी उसने मुझे मारना पीटना। अकेली रहती हैं तो लोग आप पे गंदी नज़र रखते हैं। गंदी नज़र जितनी मर्जी रखते थे, जब हम खुद ही गलत नहीं है तो लोग क्या कर सकते हैं। कि आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं इस वक्त? कुछ नहीं, वैसे ही बस जिंदगी हालात ही ऐसे हो गए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान DDS मीडिया की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ साइमा मौजूद है जिसकी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। अगर आप भी इसकी कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू लाजमी आएंगे। इसकी शादी करवा दी जाती है और वो शोहर जो चीज़ उसके हाथ में लगती थी उस चीज़ से इस पर तशद्दुद करता था, इसको मारता था, इसको मजबूर करता था कि मुझे पैसे ला कर दो, जहाँ मर्जी से ला कर दो। कहानी क्या है तमाम जानते हैं साइमा की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइमा क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा कब शादी हुई थी आप? जी सन 2007। जी, सन 2007 में। 2007 में आपकी शादी हुई थी। आपके वालिद आपके वालिदैन ने खुद करवाई थी या लव मैरिज की थी आप? नहीं, मेरे वालिद वालिदा नहीं थे, वो बचपन में ही डेथ हो गई थी उनकी, हम छोटे छोटे थे। शादी किसने करवाई आपकी? चाचू ने। चाचू ने। कोई रिश्तेदार था आपका? जी रिश्तेदारी थी। तो क्या किस तरह शादी हुई, उसके बाद क्या उसके निज़ाम चले हैं शादी के कि पहले दिन से ही उसने आप पर तशद्दुद शुरू कर दिया था? बस आपको पता ही है, वालिदैन सर पे हो तो सारी खुशियाँ मिलती, वालिदैन ना हो तो कोई नहीं पूछता है। चाचू ने, दादा दादी थे, उन्होंने जल्दी जल्दी बस शादियाँ कर दी हमारी सबकी, छोटे छोटे थे। जिम्मेदारियां उन्होंने अदा कर दी। अदा कर दी। 18 साल की उम्र थी जब शादी हुई थी। शादी के 3-4 दिन के बाद ही उन्होंने तशद्दुद, मारना पीटना, घर में झगड़ा। कोई नशा करता था आपका शोहर? नहीं, नशा नहीं करता था, लेकिन बस ना हर टाइम मार पीट, जैसे एक बंदे को सिखाया हो कुछ। इसको तुमने मारना है, इसको मतलब जो मर्जी हो, इसको प्यार से नहीं रख। बिल्कुल उसकी यानी कि जो बहन थी ना, वो उसकी अम्मी और बहन तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती थी। हाँ, साइमा ऐसा मतलब उस शख्स में कोई वो ज़हनी मरीज था, कोई नशावर अद्वियात लेता था कि उसने डे फर्स्ट से ही आप पर तशद्दुद स्टार्ट कर दिया था? नहीं, कुछ भी नहीं, बस उसकी सिस्टर के साथ झगड़ा हुआ था उसका मेरे साथ ना 4 दिन के बाद। ये तो घर पे ही नहीं थे। सिस्टर ने, मैंने तो इनको बताया ही नहीं, सिस्टर ने उसकी ने कॉल करके उसको बुलाया, आपकी दुखी बहन, ये वो मेरे बारे में भड़काया काफ़ी उसने। वो अपनी बहन की बात बहुत मानता था। उसकी एक बहन थी, वो कहता था बहन ने कहना कौवा काला है, काला है, कहना सफ़ेद है तो सफ़ेद है। तो बहन की बात कभी भी नहीं वो जाने देता था, जो मर्ज़ी हो जाए। उसके हाथ में जो चीज़ आ जानी उसने मुझे मारना पीटना, जो उसे भी बच्चे भी पैदा करने उसने, तब भी मुझे ना पूछना, कुछ भी ना देना। साइमा अब कितनी देर हो गया शोहर को छोड़े? मुझे तकरीबन हो गए हैं 6-7 साल हो गए। 7 साल हो गए। कोई औलाद है आपकी? जी, मेरा बेटा है। बेटा कितना है, क्या उम्र है उसकी? बेटा मेरा अभी 5-6-7वें साल में है। पढ़ता है वो, स्कूल जाता है? नहीं, मैं खर्चे इतने अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं अभी नहीं उसका एडमिशन करवाया। साइमा 6 साल बच्चे की उम्र हो गई है, स्कूल भी नहीं वो जाता, तो निज़ाम ज़िंदगी जो है वो किस तरह चले? मैं किसी के घर काम करती हूँ, वही बस, इतना पढ़ी नहीं हूँ मैं कोई और जॉब कर सकूँ। घर काम करती हूँ, काम वगैरह करके अपने बच्चे का अपना पेट पालती हूँ। 5-6 हज़ार रुपये मैंने रूम लिया हुआ रेंट पे, बस। घरों में काम करके गुजारा हो जाता है? शुक्र है अल्लाह का, बस वो उसने छत दी हुई है, 3 टाइम की सुकून की इज़्ज़त की रोटी दे देता है, खा के सो जाते हैं। साइमा आप अकेली रहती हैं बेटे के साथ, तो लोग आप पे गंदी नज़र रखते हैं? लोग गंदी नज़र जितनी मर्जी रखते थे, जब हम खुद ही गलत नहीं है तो लोग क्या कर सकते हैं। तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होती है अकेले ज़िंदगी गुजारने में? मुझे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैं मर्दों की तरह ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैं किसी की ज़रूरत भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे। कोई बात कर जाए, कोई मेरी बल्कि सारे मेरी इज़्ज़त ही करते हैं मोहल्ले में। साइमा 7 साल आपको शोहर को छोड़े हुए हो गए हैं, तो कभी फैसला नहीं किया कि मैं दोबारा शादी कर लेती हूँ, बेटे को बाप का प्यार भी मिल जाएगा और मेरा बोझ भी कम हो जाएगा? बस कभी कभार सोच आती है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अगर पहले ही नहीं बना तो दूसरा मेरा कहाँ बनेगा। छोड़ो, इन चीज़ों में क्या रखा है, दफ़ा करो। बेटे को पढ़ाती हूँ, उसकी मुस्तकबिल उसका बनाती हूँ, तो वो खुद ही हो जाएगा, उसके सर पे ज़िंदगी गुजार लूँगी, बस यही सोचती हूँ। किसी से कोई शिकवा है आपको कि आपकी ज़िंदगी जो आज इस मोड़ पे खड़ी है, इतनी ख़राब हो गई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार कोई भी नहीं है, बस अल्लाह पाक ने जो मेरे नसीब में किस्मत में लिखा था वही हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ, अगर अल्लाह पाक ला दे तो वालिदैन की ज़िंदगी दे, नहीं तो औलाद ही ना दे।
एंड पे कुछ कहना चाहेंगे उन खवातीन को, उन फैमिलीज़ को कि जो घर में बहू तो ले आते हैं लेकिन उनको बेटी की तरह डील नहीं करते? मैं यही कहती हूँ कि असल बहू जो बेटी होती है वो बहू ही होती है, जो अपनी बेटी होती है वो तो पराई होती है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो हस्बैंड है, वाइफ है, सब एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करके एक दूसरे का ख्याल रखे, ज़िंदगी गुजारे। कभी भी औरत पे मर्द हाथ ना उठाए। बिल्कुल। आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं इस वक्त? कुछ नहीं, वैसे ही बस ज़िंदगी हालात ही ऐसे हो गए। नाज़रीन, साइमा हमारे साथ मौजूद थी जिसकी आंखों में आंसू हैं, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को हंसकर टाल रही है कि जैसे इसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन बहुत माशाल्लाह से ये बहादुर खतून है और अपने बेटे के सहारे जो पिछले साल हैं वो भी गुजार दिए और आने वाली ज़िंदगी भी अपने बेटे के सहारे ही गुजारेंगी, ये इनका फ़ैसला है। ये वीडियो दिखा दो सबको एक सबक देने के लिए, उन घर वालों को, उन पेरेंट्स को कि जो के बहू को घर ले आते हैं लेकिन उनको बेटी की तरह डील नहीं करते और अपने बेटे को ये नहीं सिखाते कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इसकी इज़्ज़त और एहतराम तुम पर फ़र्ज़ है। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।